मछली पालन व्यवसाय कहीं से भी नुकसान का व्यवसाय नहीं है। सिर्फ जरूरत है सही लगन और मेहनत का। इस होली के पावन अवसर पर आप सबों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देने का प्रयास करते हैं। मछली पालन व्यवसाय काफी प्रॉफिट का व्यवसाय है, परंतु कुछ सावधानियां आपको इसके अंदर चाहिए होता है। चाहे व्यवसाय आप कोई भी करें, सावधानी तो आपको बरतनी ही पड़ती है। समस्या तब आता है जब लोग इसे काफी आसान समझ लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का निहाटी वह जगह जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। चूंकि हाजीपुर बिहार के रहने वाले हैं तो ऑल ओवर इंडिया हमारा मछली के संबंधित जो भी दवाएं हैं, चाहे ग्रोथ बढ़ाने वाली या फिर मछलियों में बीमारी नहीं लगे इसके लिए, ऑक्सीजन तालाब में कमता है इसके लिए जियोलाइट और ऑक्सीजन टेबलेट, अमोनिया नहीं बने जियोलाइट डालते रहना चाहिए, मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर, हाइपर ग्रोथ पाउडर, जो भी आपके मछली पालन व्यवसाय को आसान बनाता है, मेरे द्वारा आपके नजदीकी पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से घर तक भेज देते हैं। और अभी तो हमारा कैश ऑन डिलीवरी का भी आ गया है। मेडिसिन में 20% पेमेंट करने के बाद आपको कैश ऑन डिलीवरी का सुविधा भी प्राप्त हो गया है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मछली पालन को आसान कैसे बनाया जाए, फायदेमंद कैसे बनाया जाए, प्रॉफिट युक्त इस व्यवसाय को कैसे बनाया जाए। कुछ कमजोरियां जो हमारे मछली पालक बंधु अमूमन करते रहते हैं, खास करके वैसे मछली पालक बंधु जो नए नए साल 2 साल पहले इस व्यवसाय में कदम रखे हैं, उनसे न चाहते हुए भी जानकारियों के अभाव में कुछ गलतियां हो ही जाती है। बात करने वाले हैं इसी गलती पर कि कहां आपको सावधानी रखना है, कहां पे आपको विशेष सावधानी रखना है, और वह सीजन कौन सा है जब आपको अपने तालाब में बच्चे डालने चाहिए, कौन से साइज के बच्चे डालने चाहिए, प्रति एकड़ कितने बच्चे डालने चाहिए। इन्हीं सब सावधानियों के विषय में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अब हम इसको व्यवसाय बता रहे हैं, मछली पालन व्यवसाय। यह किसानी मान करके जो लोग करते हैं उनको लाभ नहीं होता है। जो व्यवसाय मान करके इस मछली पालन को करते हैं, यानी कुछ लागत इसमें लगाते हैं, उनको ही फायदा होता है। अब अभी पंगास बच्चे का सीजन है। जो लोग पंगास मछली का पालन करते हैं, 100 लाइन का बच्चे का रेट 5.5 रुपया, 5.25 रुपया, 6 रुपया तक है। कोलकाता से जिनका ज्यादा दूर है वहां 6 रुपया प्लस में भी बच्चा जा रहा है। 6 रुपया का बच्चा आपने डाल रहा है, मछली को 1 किलो करने में 70 रुपया का खर्च आने वाला है। तो लागत आप लगाएंगे तब तो फायदा में आप लाभ उठाएंगे मछली पालन से। आईएमसी वाले लोग क्या करते हैं, जो रेगुलर पंगास पालन करने वाले हैं, रेगुलर रूपचंदा का बच्चा अपने तालाब में स्टॉक करते हैं, तो वे खर्चा करने के लिए अभ्यस्त हो गए हैं। उनको पता है कि यह हमारा व्यवसाय है, इसमें जब तक हम लागत नहीं लगाएंगे हमको फायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन समस्या आती है जो लोग रोहू, कतला, मरीगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, अमूर कार्प का बच्चा स्टॉक करते हैं, मछली को पालते हैं, समस्या उनको आता है। और हम जब ग्रास कार्प और अमूर कार्प का बात बताते हैं, सिल्वर कार्प का, तो इस वीडियो के बीच में हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हमारा ग्रास कार्प का स्पॉन रेडी है, हमारा सिल्वर कार्प का स्पॉन रेडी है, बिग हेड का स्पॉन रेडी है, और अमूर कार्प का स्पॉन तो 2-2.5 महीना पहले से रेडी हो गया है, जो हम भेजते ही हैं आप लोग का जो भी ऑर्डर आता है। नए लोगों के लिए हम जानकारी देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि बच्चे का पैसा हम पहले लेते हैं, पेमेंट आपका आता है, उसके 3 से 4 दिन बाद हम आपके नजदीक में जो भी रेलवे जंक्शन होता है बड़ा वाला,
छोटा स्टेशन कतई नहीं मानिएगा, बड़ा रेलवे जंक्शन तक हम आपका बच्चा भेज देते हैं ऑक्सीजन में पैक करा करके। दूसरा, सोलाइन का पंगास भी अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं, दवा मंगाते हैं, बच्चे मंगाते हैं, उनको पता है। यह जानकारी नए लोगों के लिए है। और आपको मछली पालन में आईएमसी की हम बात करते हैं तो जैसा कि हम बताएं, लागत कम लगाना चाहते हैं लोग, कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। उसी तरह से बच्चे का डेंसिटी काफी हद तक ज्यादा डाल देते हैं, एरिया कम होता है, बच्चे डाल देते हैं। आपको सावधानी यह रखना है, प्रति एकड़ यानी 44 से 45 हजार स्क्वायर फीट में आईएमसी के बच्चे बड़े साइज वाले अगर 50 से 100 ग्राम का आप डालते हैं तो मात्र 4 से 5 हजार के बीच में आपको डालना है। 5 हजार से एक बच्चा भी ज्यादा नहीं करना है। जब आप छोटे बच्चे डालते हैं फिंगर साइज का तो वह भी 5 हजार डाल सकते हैं। थोड़ा 5 हजार से बढ़ भी जाए तो बहुत दिक्कत नहीं है, परंतु जब 1 इंची का बच्चा डालते हैं तो इसका डेंसिटी आपको बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि जब आप 1 इंची वाले बच्चे हमको ऑर्डर करते हैं, आप अपने तालाब में डाल देते हैं। तालाब सपोज करिए, मान लीजिए कि आपका 1 एकड़ का तालाब है, उसमें डालते हैं तो कुछ मेढक भी इसे नुकसान पहुंचाएगा, कुछ तालाब के अंदर पल रही सांप भी इसे नुकसान पहुंचाएगा, तालाब के ऊपर आकाश में मंडरा रही कुछ पक्षियां ऐसी है जिन्हें मछली काफी पसंद है, तो ये सारे चीज आपको नुकसान पहुंचाता ही है। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि बच्चे आप 1 इंची का हमसे मंगवाइए और उसे पहले नर्सरी वाले तालाब में स्टॉक करिए, फिर उसको 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच का करिए, फिर बड़े तालाब में डालिए। और जब आप नर्सरी में बच्चे डालेंगे तो छोटा एरिया आपका नर्सरी होगा, उसे साइड से भी आप जाल लगा करके घेर दीजिए, ऊपर से भी बर्ड नेट लगाइए, तो आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। दूसरा, हम बात करते हैं व्यवसाय का, तो यह एक व्यवसाय है। जब आप आईएमसी का पालन करते हैं तो आप भी इसे एक व्यवसाय बनाइएगा, तो पंगास वाले से ज्यादा मार्जिन आपको आईएमसी में मिलेगा। ग्रोथ भी जब आप 100 ग्राम का बच्चा अपने तालाब में डालिएगा नर्सरी से निकाल करके, तो 6-7 महीने में यह मछली भी आपका 1 किलो साइज हो ही जाता है। जैसे पंगास वाले लोग सोलाइन का पंगास तालाब में डालते हैं तो 6 महीने में हार्वेस्टिंग में ले लेते हैं। अगर आप भी आईएमसी वाले लोग 100 ग्राम का बच्चा डालेंगे तो 6 महीने में आपका हार्वेस्टिंग योग्य मछली हो जाएगी। शर्त है कि उसको आपको फीडिंग कराना पड़ेगा, दाना देना पड़ेगा। जब हम दाना देने की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि पंगास पालने वाले किसान कमर्शियल फीड यानी कंपनी वाला दाना बोरी में भर के जो मार्केट में उपलब्ध है उसको देने का हम बात एकदम से नहीं करते हैं। तालाब का फर्मेंटेशन पर हम आपको बोलते हैं जोर देने के लिए। तालाब का फर्मेंटेशन करेंगे यानी तालाब के पानी को हरा बनाएंगे, यानी मछलियों के लिए फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन आप तालाब में बनाएंगे। अगर ग्रास कार्प आपने तालाब में डाला है तो एक्स्ट्रा आपको कुछ हरे चारे का प्रबंध करना पड़ेगा, आपकी सारी मछलियां 1 केजी हो जाएगी। अब फर्मेंटेशन की हम बात करते हैं तो आपको गाय का गोबर की आवश्यकता होती है, सरसों की खली, राइस ब्रान, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया और ईस्ट पाउडर, मिनरल मिक्सचर पाउडर। और ईस्ट और मिनरल भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, उस पर आप कॉल करेंगे, आपकी बात हमसे होगी। आपका 20% पेमेंट आएगा, बाकी का 80% पेमेंट आपके यहाँ सामान पहुंचने पर आपको करना है। तो व्यवसाय बनाइए मछली पालन को, किसान बन के मत रहिए, किसान बन के रहिएगा, मुनाफा नहीं कमाइएगा। व्यवसाय बनाइएगा, लागत लगाइएगा, 4 गुना लागत का आपको प्रॉफिट होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।